वरना बाबाओं की स्थिति मेरे देश के अंदर बाढ़ से आ गई। सर, बाबाओं की स्थिति ऐसी हो गई, भैया इसमें इक्को लगता है ना तो इक्को लगा दो ना यार, इक्को में आनंद आ जाएगा, क्योंकि साउंड का खेल, और साउंड वाकई बढ़िया है मेरे देश का। साउंड वाकई अच्छा है मेरे देश का। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। गर्दन पे छुरी रख दो। पीयूष जी, बोलनी पड़ेगी जय उसको, जैन साहब, और इसलिए बोलनी पड़ेगी क्योंकि साउंड बढ़िया है। इसमें एक को डाल दो, साउंड बढ़िया है। और वो कहता है कि गर्दन पर छुरी रख दो। बाबाओं की स्थिति बता रहा हूं, मेरे देश के अंदर ऐसी हो गई जैन साहब, बाबाओं की स्थिति। धरती सुनहरी, धरती सुनहरी, अंबर नीला, निकला बाबा रंगीला। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, हम तो समझे सच्चा है वो, निकला झूठा डेरा। राम रहीम गुरप्रीत पकड़ के तिहाड़ जेल ले गए उनको। आसाराम जी ने स्वागत किया, और स्वागत करते हुए आसाराम जी ने राम रहीम गुरप्रीत सिंह जी से कहा, बता मेरे यार गुरप्रीत रे, बता मेरे यार गुरप्रीत रे, भाई घना दिना में पकड़ायो, अब भी आ गया ठीक बखत पे, आ तू बैठ जा मेरी तकत पे। अब इतने में वो एक बाबा जी और आ गए उधर से, वो आके कहने लगे, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए हम, आज कहां आके मिले। तो राम ने परिवार की बात कही, राम ने गुरु की बात कही। गुरु हमारे होते हैं जो सब कुछ त्याग कर, सब कुछ होते हुए छोड़कर इस जमाने की मोह माया को त्यागते हैं, वो गुरु होते हैं। वरना गुरु वो होते हैं जो पांडाल लगाकर कमाते हैं, वो गुरु नहीं होते। राम ने वो बात कही। साउंड वाकई बढ़िया है आपका, साउंड का खेल होता है ये। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद वो बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। माता बहन यहाँ पर बैठी है, उसको माँ का महत्व मालूम नहीं, माँ क्या होती है। मेरी माता बहन यहाँ पर बैठी है, माँ क्या होती है। माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। बिना माँ के महात्मा नहीं होता, बिना माँ के परमात्मा नहीं होता, माँ से बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन राम मस्ती के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मस्ती की बात करेंगे आपके बीच में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुन्ना भाई बता रहे थे कि हंसना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है। शेक्सपियर ने एक अच्छी बात कही है, पीयूष जी जैन साहब। हाँ, पैरोडी सुनाऊंगा ना। अब पैरोडी क्या सुनाऊं, देश के अंदर नेताओं की हालत ऐसी हो गई कि पैरोडी गाएं तो गाएं कैसे। दगाबाज रे हमरे नेता बड़े दगाबाज रे, कल मिले, अगर ठीक कह दिया तो हाथ खामोश ना रहे। कल मिले, कल मिले, कल मिले जी हमका भूल गए, आज रे दगाबाज रे। अभी जयपुर में भाषण दिया राहुल गांधी जी ने, मुझे तब मालूम पड़ा कि पीछे से छाती भी होती है। वो शहर का नाम बदल रहे, राहुल गांधी अंगों के नाम बदल रहे हैं। और नेताओं की स्थिति तो ऐसी है, अरे अरे मेरे देश का नेता चुनाव से पहले कहता नहीं। यहाँ के नेता बहुत बढ़िया है, यहाँ के नेताओं के बारे में नहीं कह रहा हूं, ये तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के नेताओं की कह रहा हूं मैं। अरे अरे मेरे देश का नेता चुनाव से पहले कहता, मैं तो रहूंगा तुम्हारे बीच में,
रुके हुए सारे काम करूंगा, आपके मोहल्ले का नाम करूंगा। रुके हुए सारे काम करूंगा, आपके मोहल्ले का नाम करूंगा। अरे अरे मेरे देश का नेता चुनाव से पहले कहता, और जैसे चुनाव खत्म हो जाते ये रिकॉर्ड बंद हो जाती है और दूसरी वाली चालू हो जाती है। अगर आपके हृदय की बात कही हो तो मुझे आशीर्वाद देना। चुनाव पहले ये और चुनाव बाद ये। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, बढ़िया है, वाह 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 वाह। आज के बाद तेरी गलियों में। पब्लिक चिल्लाती रहती है। चुनाव बाद जब भी इनका फोन लगाओ तो मोबाइल देखा जा जाती है। जिस एयरटेल नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं उनका मोबाइल अभी बंद है, कृपया 5 साल बाद लगाएं। पब्लिक चिल्लाती रहती है, कब आओगे कब आओगे, वादे किए वो निभाओगे, तुम कब आओगे। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। होते ही इलेक्शन नेताजी सब वादे भूल जाते हैं, ये देर करते नहीं, देर हो जाती है तो देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि देश के अंदर कुछ ऐसे भी नेता हुए जिनके आज हम जयंती मना रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे युग पुरुष हुए हैं, और देश के अंदर कुछ नेता और भी हुए हैं जिनका हमें वास्तव में सम्मान करना पड़ेगा। हम किसी भी पार्टी के हैं। चर्चा चली देश के अंदर, धारा 370 क्यों हटी? आदरणीय सर, धारा 370 क्यों हटी? हटने का क्या कारण था? हटने का कारण बस इतना था कि साउंड बढ़िया है। साउंड वाकई बढ़िया है, तब धारा 370 हटी है। वरना का साउंड मौन होता, 10 साल से बैठा था। धारा 370 हटती क्या उस मौन साउंड में? नहीं, पहले का प्रधानमंत्री बोलता नहीं था और अब का चुप नहीं हो रहा है। बढ़िया है, साउंड बढ़िया था इसलिए धारा 370 हटी। और मुन्ना भाई, धारा 370 हटने का कारण क्या है? बताओ। धारा 370 हटने का कारण जैन साहब ये है कि धारा 370 लगी हुई थी। बढ़िया है। नहीं, और टेंशन बहुत सारे देश के अंदर है। धारा 370 हटने का कारण ये भी नहीं है सर, धारा 370 क्यों हटी? पूछने जा रहे हो? पूछने जा रहे हो कि क्यों हटी? धारा 370 इसलिए हटी, अगर मैंने ठीक जवाब दे दिया हो, किसी भी पार्टी की चश्मे से हमें नहीं देखना है, सच्ची बात का समर्थन करना है, लोकतंत्र यही सिखाता है। धारा 370 इसलिए हटी, गद्दारों के सर वार दिए, जिगरा ऐसा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। वाह 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 वाह, जय हो दीनू, वाह, बहुत बढ़िया। ए मोदी मेरे अफसोस नहीं जो तुझको 100 वोट किया, सारे जग में मोदी जी तूने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कई आई और गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। जय हो मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। वाह वाह वाह, जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे, मैं समझ गया था उसी रोज जब
संसद की चौखट चूमे थे, और कहा था मित्रों, मेरे 125 करोड़ देशवासियों, आज रात 12 बजे बाद पुरानी पत्नियां लीगल टेंडर नहीं रहेगी। फिर जैन साहब क्या करते हैं मालूम, फिर स्कीम निकालते हैं, बोले पुरानी वाली को बैंक में जमा करो और नई वाली लेके आओ। लाइन लगी, सर सबसे पहले खड़ा है, बोले मेरी कर लो, मेरी जमा कर लो। ये नहीं कहा था, ये कहा था कि सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, और वचन दिया भारत मां से, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। मेरे मोदी तेरे गुण गाऊं, तेरे चरणों में झुक जाऊं, बस इतनी है दिल की आरज़ू। आज अगर जन्म शताब्दी मना रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो एक हाथ खामोश मत रखना अगर मैंने ठीक कह दिया हो तो। एक फकीर मिला ऐसा जो, फकीर किसको कहते हैं साहब, जिसके पास सब कुछ होते हुए कुछ भी ना हो, हमारे महावीर स्वामी जी की तरह। वाह वाह, सब कुछ था, सब कुछ त्याग दिया, जन कल्याण के लिए निकल पड़े। ऐसे कुछ लोग होते, कल्पना कीजिए आप, और वहां से उठा के मैं यहां तक लाया हूं। अगर मैंने ठीक कह दिया हो तो आशीष देना, तालियों के महाकुंभ खड़ा करके मुझे बताना कि एक फकीर मिला ऐसा जो, जपता रहा प्रभु की माला। साउंड बढ़िया कर दिया आपने, बहुत बढ़िया, अब हुआ बढ़िया। भाई और बहनों, इको लेके आ गया वो, साउंड कमाल का कर दिया। धारा 370 इसलिए हटी है। एक फकीर मिला ऐसा जो, जपता रहा प्रभु की माला। उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का महल बना डाला। जय हो जय हो जय हो। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, बहुत बढ़िया। तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, शानदार, सार्थक हो गया काम। जी सर, एक हाथ और कर दो, हो गया। नहीं वंश मोर क्या, हम तो एक जाके भजन गाने के लिए चले गए। हमने भजन गाया, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गांव वाला के समझ में नहीं आयो, तो हमने राग रागने में सुनायो, भोर भयो भोर भयो। अब जैसे मैंने करो भोर भयो, तो दादी माँ देख के रोने लगी। मैंने कहा दादी माँ के समझ में आ रही हो, मैंने भोर भयो, तो दादी माँ रात भर रोए और मैं भोर भयो करूं। सुबह उठ के प्रणाम करे, मैंने कहा दादी माँ आप हमारा भजन के समझी, वरना गांव वाला तो हमारा भजन के कुछ भी नहीं समझा। तो दादी माँ कहने लगे कि नाना भजन अजन तो ठीक है, भजन अजन तो ठीक है, पर यहाँ की याद बीमारी हमारा बकरा के थी। रात भर वाह वाह करिया करियो, सवेरे मरी गयो। तो वंश मोर क्या मतलब, स्थिति ऐसी हो जाती है, हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। अभी बताया आपने, देखा को कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और कोरोना के लिए कुछ नहीं दीदी, इतना काम करना कि घर से बाहर जाए और मुंह पर मास्क लगाए, घर से बाहर जाए
और मुंह पर मास्क लगाए, फिर क्यों प्यारे राज दुलारे, काहे घबराए, काहे घबराए। सुन सुन सुन, अरे बाबू सुन, सैनिटाइज में बड़े बड़े गुण, कोरोना की यही दुआ है, काहे आज घबराए, काहे घबराए, क्यों ना आजमाए। पंडित हो या पंडा, एक सभी का फंडा, मुंह पे मास्क लगा ले प्यारे, पड़ेगा नहीं डंडा। सुन सुन सुन, अरे बाबू सुन। हाँ, तो इसलिए कुल मिलाकर टेंशन मत लीजिए, डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं, सावधानी रखिए। आपने देखा होगा कोरोना काल में, कोरोना जिसने ज्यादा लोड लिया दिमाग पे उसी को हुआ। हमारे कवि कहते हैं कि कोरोना अगर पेट में है तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन कोरोना अगर दिमाग में चला गया आपके, तो वो डॉक्टर भी आपको बचा नहीं सकता। इसलिए कोरोना को पेट में रखिए, दिमाग तक मत आने दीजिए। आपने देखा किसी पागल को कोरोना होते हुए, किसी भिखारी को कोरोना होते देखा आपने? इसलिए हम ठीक है सावधानी रखना चाहिए। सावधानी रखने से कॉन्फिडेंस बड़ा रहता है हमारा, कि हमारे मुंह पे मास्क लगाए, सैनिटाइज करते हैं, ठीक है वो दवा का काम करता है, लेकिन दिमाग तक मत आने दीजिए कोरोना को। ये ओमिक्रॉन हमारा क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेकंड डोज हो गई नहीं अपनी सबकी, हाँ बस हो गई, जिसके बाद में अब टेंशन का आएगा अपना। हाँ, पतन हो चला संस्कृति का, कविता सुनना आप मेरे दोस्तों। पतन हो चला संस्कृति का, जब से गीत बजने लगे इलोए। साउंड का खेल है, साउंड वाकई बढ़िया आपका, वरना साउंड की स्थिति ऐसी होती है, आपने पुराने जमाने में देखा हो टेप रिकॉर्डर को चलते हुए। सर जी, पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलता था, उसमें कहीं कैसी डूले जाते तो गाना बिगड़ जाता था। गाना ऐसा बजता था, मूर्ति गणेश की, अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से पूछा। साउंड बढ़िया है आपका, अब बढ़िया हुआ है। वो गाना बिगड़ जाता था, मेरे देश की धरती, सामने वालों को समझने वाला सोना उगले के क्या उगले। पुराने जमाने में गीत थे सर, आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें चूड़ी लगती थी, गाना अटक जाता तो वहीं आ जाता था। साजन मेरा उससे पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता, वो चूड़ी अटकती है, हटती नहीं वहां से। माफ कर दे। वो छोरों ने कैसेट लगा दी, पंकज उदास की गजल चल रही, चूड़ी ऐसी जगह अटकी। डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूं मेरा क्या है, तेरी माँ का, सारे लोग ताली बजाओ। चूड़ी यहीं अटकी रहेगी, ये अटकती है चूड़ी। साउंड वाकई बढ़िया है। तेरी माँ का हाल बुरा है, और हाल इसलिए बुरा है कि वो कहता है कि मैं गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी जोयल साहब, जैन साहब, बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। जब देश का साउंड बढ़िया हो जाता है तो सारी चीजें हो जाती है।